साथियों पीएच दिव्यांगजनों की अगर हम बात करें, फिजिकली हैंडीकैप जो भाई बहन है उनकी अगर हम बात करें, पीएच दिव्यांग और सरकारी नौकरी, जी हाँ, इन दोनों के कंपैरिजन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नई सरकार का मतलब जो भी नई सरकार बनेगी, कौन बनेगी ये तो हमें नहीं पता, ये पता चलेगा हमें 4 जून को। हालांकि जो भी 4 जून को बने, हमें उसे सरकार से मतलब ये है कि वो नई सरकार अब दिव्यांगों के लिए नौकरी में क्या और कुछ करने वाली है, यानी कि जो नई सरकार बनने वाली है कि 4 जून को, ठीक है, जो भी बने केंद्र में, जो भी बने, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर। ठीक है, तो 4 जून के बाद जो भी सरकार बनने वाली है वो दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में क्या करने वाली है, भाई दिव्यांगों के लिए क्या करने वाली है इसकी बात नहीं करेंगे हम कि क्या कुछ करने वाली, नहीं, हम बात करेंगे दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में क्या करने वाली, यानी सरकारी नौकरी की हम बात करने के वाले, उसके लिए हम जो है उसके लिए जो सरकार है क्या करने वाली है, तो हम इसको देखने वाले हैं। देखिए साथियों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी दिव्यांगों के साथ हो रहा है, कहने का मतलब जितनी मेहनत दिव्यांगजनों को करनी पड़ रही, ठीक है, टाइम पर टाइम, आपको बताया कि 2018 की अगर हम बात करें तो कोई भी वैकेंसी की कट ऑफ देख लीजिए आप, राजस्थान के संदर्भ की अगर हम बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसीज की बात करें तो 2018 19-20 तक की जितनी वैकेंसी है उनकी कट ऑफ देखिए, और आज भविष्य में 2024 23 24 की वाली वैकेंसी में देखिए कितना फेयर, कितना उछाल आया है, बहुत सारा उछाल आया है। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन आपका जो है, कंपटीशन हमारा जो है बढ़ रहा है। कहने का मतलब दिव्यांगों में ही अब उतना ही कंपटीशन हो गया है जितना कि अन्य में है। तो इसमें तो कोई दोहराई वाली, इसमें तो कोई डाउट्स वाली बात है ही नहीं कि दिव्यांगजनों को जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर नया क्या आगामी, आप देखिए अगर ऐसी स्थिति चली, आज जो भी स्थिति है कि भाई एलडी में सबसे ज्यादा दिव्यांग है, 1% रिजर्वेशन ही है, फर्जीवाड़ा है, अगर ये स्थिति चली ना, तो आगामी जो वैकेंसीज होगी 2024 में वैकेंसी आएगी, लगभग 26 तक ये पूरी होगी, तो 2026 में कट ऑफ आएगी इसकी, अनुमानित जितनी भी वैकेंसी आएगी 2026 तक फाइनल कट ऑफ इसकी आ जाएगी। तो आगामी 2 साल के अंदर दिव्यांगों की कट ऑफ, दिव्यांगों की मेरिट आपके जनरल के बराबर है, जनरल के समान चली जाएगी। कहने का मतलब ओबीसी को भी पार कर सकती है। ओ माय गॉड, मेरी बात को समझ पा रहे ना? इस चिंताजनक विषय पर विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है साथियों। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कुछ कहता हूं, इस पर आप गौर से मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? भाई आगामी भविष्य में, आगामी 2 या 3 साल के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां होगी उनकी जो कट ऑफ निकलती है दिव्यांगों की, अगर हम बात करें तो दिव्यांगों की जो मेरिट लिस्ट जारी होती है फाइनल या जो भी हो, वो आपके ओबीसी से भी ऊपर चली जाएगी अगर ऐसी स्थिति होगी। तो उसके लिए हमें नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि सरकार जो है कम से कम, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दिव्यांगजनों को नौकरी दे दो, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हमसे पढ़ाई होती नहीं होती, लेकिन कम से कम यार एससी एसटी से तो ऊपर नहीं जाए भाई, ओबीसी से तो अब ओबीसी के समान अभी जारी है, अभी कट ऑफ ओबीसी के बराबर जारी है दिव्यांगों की, तो कम से कम एलडी वालों के साथ न्याय हो, या तो आरक्षण बढ़ाओ या कुछ फर्जीवाड़ा कम करो, या उसी में से जैसे 1 पैर वाले दिव्यांग, 2 पैर वाले दिव्यांग, 1 हाथ वाले 2, ये सारा, क्योंकि इसमें 21 बहुत सारी दिव्यांगता है जो एलडी में जुड़ी हुई है। किसी को भी पूछो किसमें आता है भाई, एलडी दिव्यांग, कौन सा दिव्यांग है, एलडी दिव्यांग। तो ऐसे करते करते बहुत सारी बिल हो गए। तो सरकार से यही उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से करे, ताकि कम से कम ओबीसी के बराबर तो नहीं जाए कट ऑफ दिव्यांगों की, हाँ आप एससी और एसटी के बराबर हम मानते, लेकिन एसटी से तो कहीं गुना ज्यादा जाती है, एससी भी से भी ज्यादा जाती है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो भी वैकेंसीज हो उसमें दिव्यांग कट ऑफ एसटी से तो कम जाए। कहने का मतलब ये कि सबसे कम जाए हमारी कट ऑफ, कितनी भी जाए, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि 100 में 10% हमारी कट ऑफ जानी चाहिए, नहीं, कितनी भी जाए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, एसटी से कम ही जानी चाहिए। ठीक है साथियों, तो यही उम्मीद है कि अलग कैटेगरी बने, आरक्षण बढ़ाए, इस टाइप से हमारी उम्मीदें हैं, और सरकार चाहे कोई भी हो, कोई सी भी सरकार आए, बिल्कुल इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है ना साथियों, सबसे यही उम्मीद है, आप पे आशा लगाओ, और क्योंकि उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। ठीक है।